वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल देखे हैं। लास्ट पीरियड के अंदर हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, उसके ताल्लुक से हमने देखा है। न्यूक्लियस यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होते हैं एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद हैं, दैट आर कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हैं। उसके अलावा जो है अगर सेल जो है वहाँ पर उस वक्त अगर वो इंटरफेस के अंदर है तो दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, और जब एम फेस के अंदर होता है माइटोसिस या मियोसिस होने वाला है प्रोसेस, तो उस दौरान में वहाँ पर जो रहेगा उसके अंदर जो रहेगा दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेयर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमने देखा है वन टू मेनी न्यूक्लियोलस आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब अभी यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है अगला पॉइंट हमारा जो है इस चैप्टर का, वह है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इन द साइटोप्लाज्म अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। किसी भी सेल के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे वेरी माइन्यूट फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। वेरी माइन्यूट थिन हेयर से भी ज़्यादा बारीक जो यहाँ पर फाइबर्स होते हैं जिसको फाइब्रिल्स कहेंगे, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। और यही फाइब्रिल का जो नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, दीज आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पर ये जो साइटोस्केलेटन है दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला जो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। इंतहाई बारीक बारीक नलियाँ रहेगी तो उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, और माइक्रोफिलामेंट यानी बहुत ही बारीक फाइबर्स यहाँ पर रहेंगे। इन दो चीज़ों से मिलकर ये साइटोस्केलेटन जो यहाँ पर बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब्यूलिन से बना है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से बना है। ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीनस मटेरियल होते हैं, इसके ज़रिए से बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन से और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से, जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एबिलिटी भी यहाँ पर जो है पाई जाती है। अब यहाँ पर हमें देखना अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का रोल क्या है? पहला इसका जो रोल होता है, फंक्शन होता है, दे कैन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल का जो शेप है ये फाइब्रस मटेरियल जो होते हैं, तो साइटोप्लाज्म कोई एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने नहीं पाता है, उसको रोकने का काम करते हैं। इन दिस वे दे कैन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। उसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल। बहुत सारे यहाँ पर जो है सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल वो होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन होता है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे मसल के अंदर भी मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये वर्क जो है यहाँ पर सेल के अंदर भी होता है। इसी तरीके से मोबिलिटी ऑफ द सेल, बहुत सारे सेल हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर जो है यहाँ पर जो मोमेंट पाया जाएगा, मोबिलिटी यानी मोमेंट, हरकत करने की खुसूसियत जो होती है वो इसकी वजह से होती है। और इसी तरीके से सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो मोबिलिटी पाई जाती है वो भी इसी की वजह से यहाँ पर पाई जाती है। आपको बताया गया है साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन स्विमिंग फॉर्म। तो फ्री स्विमिंग उनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है, फ्री मूवमेंट पाया जाएगा, और उसके अंदर साइटोस्केलेटन जो है दैट आर हेल्पफुल फॉर दैट। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो होता है, दे आर हेल्पफुल फॉर द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के लिए भी यहाँ पर जो है हेल्प करते हैं, ये कंडीशन भी पाई जाती है। तो ये भी जो है यहाँ पर सेल के अंदर जो पाए जाने वाला स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर साइटोस्केलेटन भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब अगला पॉइंट हमें देखना है सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला के ताल्लुक से है तो आपको पता है कि दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया जो होते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर प्रेजेंट मेनी इन नंबर, वाइल फ्लैजेला दीज आर लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर वेरी फ्यू इन देयर नेचर। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ओनली वन फ्लैजेला इज प्रेजेंट, उसको कहा जाता है यूनिफ्लैजेलेट। अगर दो फ्लैजेला हैं तो बायफ्लैजेलेट हैं, और उसके अलावा फिर मल्टीफ्लैजेलेट भी हो सकते हैं। तो बहरहाल सीलिया के मुकाबले में फ्लैजेला जो है यहाँ पर लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर वेरी फ्यू इन देयर नंबर, इस तरीके से पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैजेला दैट इज़ मेड बाय 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। 3 चीज़ें मिलकर फ्लैजेला यहाँ पर बनता है। बेसल बॉडी है, बेसल प्लेट है और शैफ्ट है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं।
बच्चों सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्लैजेला को। स्क्रीनशॉट यहाँ पर इस साइड का ले लो, फिर हम आगे मिटाना है मुझको, उस वक्त फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो साइटोस्केलेटन के बाद यहाँ पर जो फ्लैजेला के ताल्लुक से हमें जो यहाँ पर देखना है, फ्लैजेला जो यहाँ पर मौजूद दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। बेसल बॉडी है, बेसल प्लेट और शेफ्ट है। बेसल बॉडी दैट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सपोज दिस इज वन टाइप ऑफ सेल, कोई भी सेल यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अंदर यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो का जो किनारे का हिस्सा होता है इसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज बेस, दैट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। ये जो है बेसल बॉडी यहाँ पर मौजूद है। इसके किनारे यहाँ पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और इसको कहा जाएगा बेसल प्लेट। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको बेसल प्लेट कहेंगे। और इसी से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बाहर निकलते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो रहेगा इलोंगेटेड पार्ट, इसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज शेफ्ट। इस तरीके से 3 हिस्से यहाँ पर मौजूद है। बेसल बॉडी, आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसके अतराफ में रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज बेसल प्लेट, और फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर निकलते हैं उसको जो है यहाँ पर शेफ्ट कहा जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से जो है यहाँ पर जो है दे आर अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रियोल। जब इसका हम सेक्शन लेते हैं हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा जाता है, तो दीज आर मेड बाय 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ फाइब्रिल्स। यहाँ पर जो है ये तकरीबन 9 यहाँ पर जो रहेगा ट्रिपलेट, एक के अंदर 3-3 फाइबर हैं। इस तरीके से ट्रिपलेट का 9 फाइबर्स का ये जो है पूरा बंच यहाँ पर होता है। इस तरीके से ट्रिपलेट्स ऑफ 9 फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट, जो कि यहाँ पर जो है इसके अंदर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है फ्लैजेला बनाते हैं। शेफ्ट का जो एक्सपोज पार्ट यहाँ पर मौजूद हो, ये बाहर निकला हुआ पार्ट होता है। जब उसका हम सेक्शन लेते हैं और उसको यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट्स हैं उनका सेक्शन लेके जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो यहाँ पर 2-2 टिब्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, टिब्यूल ए, टिब्यूल बी। टोटल यहाँ पर जो है 11 फाइब्रिल्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। ये जो 2-2 टिब्यूल यहाँ पर टिब्यूल ए, टिब्यूल बी बताए गए हैं, तो टोटल यहाँ पर जो है 11 फाइब्रिल्स यहाँ पर पाए जाएंगे, जो कि पेरीफेरल टिब्यूल्स हैं, पेरीफेरल फाइब्रिल्स कहा जाएगा। और 2 सिंगल यहाँ पर रहेंगे जिनको सिंगल सेंट्रल टिब्यूल कहा जाएगा। ये इतना स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर जो है फ्लैजेला के अंदर जो यहाँ पर मौजूद होता है। अब ये फ्लैजेला और सीलिया जो मौजूद होते हैं, these are responsible for the locomotion in the body या locomotion in the cell। सेल के अंदर लोकोमोशन के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं। ये वर्क जो उनके अंदर जो यहाँ पर ये खुसूसियत जो उनके अंदर जो है पाई जाती है, ये कंडीशन उनके अंदर जो यहाँ पर मौजूद होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है इसके बाद का जो पार्ट, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर हम लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का रहेगा उसके ताल्लुक से हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर जो है ये फ्लैजेला सीलिया है और पहले आपने साइटोस्केलेटन का पार्ट देखा है। हाँ, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का हमारा जो है वह है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ये जो पार्ट सेल का है इसका ताल्लुक सिर्फ एनिमल सेल का है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे हमारा एक चैप्टर आने वाला है, उसके अंदर है सेल डिवीज़न है। उस वक्त यहाँ पर सेंट्रियोल जो सेल डिवीज़न के वक्त यहाँ पर जो है क्लियर कट उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। तो सेंट्रोसोम क्या है? इन एनिमल सेल नियर द न्यूक्लियस सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट। यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब में यहाँ पर जो एक पॉइंट दिखाई देता है, ये जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम कहेंगे। अब यहाँ पर सेंट्रोसोम के अंदर दिस विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ये जो एक पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है उसके अंदर यहाँ पर जो है अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एनिमल सेल के अंदर। ये जो है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब में यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो सेंट्रियोल यहाँ पर जो है पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं, ईच इज मेड बाय 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। माइक्रोटिब्यूल्स हैं जो प्रोटीन टिब्यूलिन
ट्यूबुलिन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो सेंट्रियोल होता है उसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ जो है यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। जैसा अभी हमने देखा था यहाँ पर जो है ट्रिपलेट्स होते हैं, यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स पाए जाएंगे और ये ट्रिपलेट्स तकरीबन 9 ट्रिपलेट्स यहाँ पर रहेंगे, एक के बाद एक यहाँ पर 9 ट्रिपलेट्स रहेंगे जो इनको यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाएगा। ये तमाम के तमाम जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ऑल आर ज्वाइंट विथ ईच अदर, हर एक जो रहेगा एक दूसरे से यहाँ पर ज्वाइंट रहेगा और ये जो ज्वाइंट यहाँ पर एक दूसरे से रहते हैं तो यहाँ पर वो कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर जो है इन कार्ट व्हील के जैसे दिखाई देते हैं। कार्ट व्हील यानी बैलगाड़ी की जो चाक होती है वैसे यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं और ये जो ज्वाइनिंग पार्ट जो हर एक को यहाँ पर ज्वाइंट करता है उसको कहा जाता है यहाँ पर हब कहा जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका जो रोल होता है जब सेल डिवीज़न होता है तो यहाँ पर ये दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं दे माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल और इस तरीके से यहाँ पर दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाने का काम इसका यहाँ पर होता है और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं यहाँ पर सेंट्रियोल से निकलते हैं, सेंटर तक आते हैं, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को फिर यहाँ पर जो सेपरेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वर्क यहाँ पर होता है। तो याद रखना है सेंट्रोसोम के अंदर अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एंड द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दौरान में ये जो है यहाँ पर सेंट्रियोल जो रहेगा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इज सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को सेपरेट करना। अब ये जो सेंट्रियोल यहाँ पर हैं 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ईच एंड एवरी माइक्रोट्यूब्यूल दोज ऑल आर अटैच विद ईच अदर विद द हेड। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इनको हब कहेंगे एंड दे लुक्स जस्ट लाइक द कार्ट व्हील, कार्ट व्हील के जैसे जो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये हमारा ये लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एक बड़ा चैप्टर था, तमाम सेल की स्टडी है, सेल ऑर्गेनेल की स्टडी, ईच एंड एवरी कंपोनेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो यहाँ पर जो रहेगा ये हमारा जो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर हमारा रहेगा, हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा रहेगा एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक यू वेरी मच।